जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने इतिहास शुरू की थी, क्या की थी, हिस्ट्री की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को क्या की था, पढ़ चुके थे, है ना। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? 3 कालखंडों में। पहला कालखंड कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कौन सा था? आद्यैतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा था? ऐतिहासिक काल। कौन सा था? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, नहीं उसे कोई पढ़ सका, वो कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल। और इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन आज तक उन्हें कोई पढ़ ही नहीं पाया, वो कौन सा? आद्यैतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य है, लेकिन उसे पढ़ भी सकते हैं अपन, वो कौन सा? ऐतिहासिक काल। इसमें से कौन सा पढ़ लिया था? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि जो मानव थे वो क्या करते थे? बड़े बड़े पत्थरों और उन्हीं के बने हुए औजारों का प्रयोग करते थे, इसलिए इसको क्या बोला गया है? पाषाण काल। क्या बोला गया? पाषाण काल। प्रागैतिहासिक को क्या बोला गया? पाषाण काल। पाषाण काल या स्टोन एज। ऐसा मानव क्या करता? जितने भी औजारों की यूज करता था वो कैसे बने होते थे? पत्थर के, इसलिए इसको बोला गया पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहले नंबर पर कौन सा था? पुरापाषाण काल। दूसरा कौन सा था? मध्यपाषाण काल। और तीसरा कौन सा था? नवपाषाण काल। और चौथा कौन सा था? ताम्रपाषाण काल, या ऐसे क्या बोलते हैं? उत्तरपाषाण काल। उत्तरपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल जो था, ऐसा मानव का उद्देश्य केवल क्या था? खाना मिल जाए उसको, बस मतलब अपना पेट भरना, या खाना बदोश या खाद्य संग्रह। और क्या करता था? शिकारी करता था। शिकारी क्या बोला गया? आखेटा। और इस समय लेकिन सबसे बड़ी खोज क्या कर दी थी उसने? आग की खोज। तो आग की खोज किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में। और साथ साथ क्या करना सीख गया था? वो चित्रकारी करना। वो सब किस में था? पुरापाषाण काल। और मध्यपाषाण काल में थोड़ा सा होशियार हो गया होगा मानव, तो उसने क्या कर दिया? अपने हथियार छोटे कर दी थी और अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या कर दी थी? शुरुआत। क्योंकि आग की खोज किस में हो गई थी? पुरापाषाण काल में। फिर आता है कौन सा? नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में सबसे पहले क्या कर दिया था उसने? खेती करना प्रारंभ। क्या कर दिया था? खेती करना प्रारंभ कर दिया। और खेती में सबसे पहले किसकी खेती की थी? जौ और गेहूं की। और इसके साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, जो कि किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में है। और फिर क्या किया था उसने? स्थायी आवास। क्या कर दिया था? स्थायी आवास, रहना। स्थायी आवास की शुरुआत कब हुई थी? नवपाषाण काल में। स्थायी आवास के अलावा उसने सबसे पहले पालतू जानवर किसे बनाया था? कुत्ते को। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर क्या था? कुत्ता। किसने पूछे? कुत्ते को। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर क्या था? कुत्ता। हाँ। पहले क्या था? कृषि की शुरुआत कर दी, स्थायी आवास, मानव और फिर क्या किसका खोज की थी? पहिए की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पहिए की। मानव ने पहिए की खोज किस काल में की थी? नवपाषाण काल में। और साथ साथ क्या किसकी खोज की थी? मन की। किसकी खोज की थी? मन की। क्वेश्चन पूछा था मन की खोज कब हुई थी? नवपाषाण काल में। और ताम्रपाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? तांबे की। किसकी खोज हुई थी? तांबे की। तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा। और पाला गया जानवर कौन सा था? कुत्ता। ठीक है, ये पढ़ लिया था। और प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। अब इसके बाद पढ़ना कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सबसे पहले जो मानव देखे गए थे वो कहाँ देखे गए थे? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में अभी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन जो मानव थे वो कैसे थे? असभ्य। इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? हाँ, अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोला जाता है? मानव जाति का पालना। क्या बोला जाता है? मानव जाति का पालना। मानव जाति का पालना कैसे बोला जाता है? अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि सबसे पहले मानव कहाँ देखे गए थे? अफ्रीका महाद्वीप। जबकि जो सभ्य मानव कहाँ देखे गए? एशिया में। एशिया में मेरी बहुत सारी सभ्यता है, तो इस सभ्यता का पालना किससे कहते हैं? एशिया महाद्वीप को क्या बोलते हैं? सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना किसे बोलते हैं? एशिया महाद्वीप को। किसे बोलते हैं? एशिया महाद्वीप। क्या बोलते हैं? सभ्यता का पालना। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे जैसे हम लोगों को घूमने जाना है तो बहुत सारे स्थलों की खोज हुई, से घूमने जाना है तो हम लोग किससे घूमने आए? कोई गाड़ी करेंगे ना। एक महिंद्रा की गाड़ी आती थी मार्शल, किससे चलेंगे अपन लोग? मार्शल से। ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल की जो जनक है वो किससे बोला जाता है? जॉन मार्शल को। किससे बोला जाता है? जॉन मार्शल। किससे घूमने चलेंगे? मार्शल। आती महिंद्रा की एक गाड़ी, अब नहीं आती है। कौन? मार्शल। देखो आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन थे? जॉन मार्शल। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके स्थलों की खोज हुई। इसके पहले थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट देखें। तो पुरातत्व विभाग होता है, ठीक है, पुरातत्व विभाग, भारत अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय। अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय इसका मुख्यालय कहाँ पर? कोपेनहेगन। अंतर्राष्ट्रीय जो
क्या होता है, पूरा साक्ष्य मिलते हैं। जैसे मान चलो सिक्का मिल गया, स्तंभ मिल गया, भवन मिल गया, या कोई मूर्ति मिल गई, या कोई घड़ा मिल गया, मनका मिल गया, कोई चित्रकला मिल गई, इसको क्या बोलते हैं, साक्ष्य। जो पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर वर्गीकरण, ये किसने किया है, थॉमस ने किया है। पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर वर्गीकरण पहला कौन सा था, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यतक, तीसरा ऐतिहासिक काल। पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है, थॉमस ने। किसने किया है, थॉमस ने। साक्ष्यों, थॉमस। मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर वर्गीकरण, मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है, थॉमस ने। ठीक है, जैसे प्रागैतिहासिक, इसको क्या बोलते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता, क्या बोलते हैं, ताम्रयुगीन है, ताम्रकाल, इसको क्या बोलते हैं, लो कांस्ययुगीन सभ्यता, क्या बोलते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता, इसको क्या बोलेंगे, लोहयुगीन सभ्यता। क्या लोहयुगीन सभ्यता, एक ताम्रक, एक कांस्य और एक ऐतिहासिक। तो मिलने वाले किसके आधार पर, तत्वों के आधार पर, साक्ष्यों तत्वों के आधार पर किसने वर्गीकरण किया है, थॉमस ने। किसने किया है, थॉमस ने। और भारतीय पुरातत्व के जनक किसे बोला जाता है, भारतीय पुरातत्व के जनक, पुरातत्व के जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। और अंतरराष्ट्रीय पुरातत्व मुख्यालय कहां पर, अंतरराष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय ये कहां पर है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। कहां पर है, कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन। अंतरराष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय कहां पर है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। की भारतीय ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहां पर है, भोपाल में। कहां पर है, भोपाल। अच्छा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो संग्रहालय है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये जो म्यूजियम है, किसके मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, संस्कृति मंत्रालय। अंतरराष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय कहां पर है, कोपेनहेगन में। और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर है, भोपाल में। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय। मिलने वाली धातुओं के आधार पर, मिलने वाली तत्व धातु के, मिलने वाली धातुओं के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है, थॉमस ने किया है। और पुरातत्व जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को। जबकि सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को बोलते हैं, एशिया महाद्वीप। आगे बढ़े, इसके बाद देखना क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि जितने भी स्थलों की खोज हुई है वो सब के सब स्थल किस नदी के किनारे थे, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे थे। इसलिए सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो जितने भी अभी तक स्थलों की खोज हुई है वो सब के सब या तो सिंधु नदी के किनारे थे या सिंधु नदियों की सहायक नदियों के किनारे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले स्थल कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा। क्या खोजा गया था, हड़प्पा। सबसे पहले कौन से स्थल की खोज हुई थी, हड़प्पा की। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि सबसे जो पहले खुदाई किसकी हुई थी, हड़प्पा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, सबसे पहले इसकी जानकारी किसने दी थी, सबसे पहले कौन गया था, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन को सबसे पहले अवशेष मिले थे कहां पर, हड़प्पा में। किससे मिले थे, अवशेष, किससे मिले थे, चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन। सबसे पहले इस सभ्यता की जानकारी किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने दी थी। उसे हड़प्पा में क्या मिले थे, अवशेष। सबसे पहले हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी नाम था उनका, दयाराम साहनी। सबसे पहले खुदाई किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। किसकी थी, हड़प्पा। अब जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल मिले उसमें सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले, गुजरात राज्य में। कहाँ मिले हैं, गुजरात में। बना रहा हूं मैं, छोटा सा बना। सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा बहुत सारे स्थलों की खोज हुई है। वो सारे सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पर मिले हैं, गुजरात में। कहाँ मिले हैं, गुजरात में। पाकिस्तान में भी मिले, कहाँ मिले, पाकिस्तान में। ठीक है, इस सभ्यता को जब देखा गया, इसका आकार लगभग लगभग कैसा देखा, त्रिभुजाकार। कैसा देखा, त्रिभुजाकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार। सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं, गुजरात में। सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं, गुजरात में। आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। और त्रिभुजाकार आकार के अलावा इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, 12,99,400 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 12,99,400। कितना लिख सकते हैं क्षेत्रफल, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आकार कैसा है, आयताकार। कैसा, आयताकार नहीं, त्रिभुजाकार। कैसा है,
त्रिभुजाकार। सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है? गुजरात राज्य। अब इससे ये पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? ये भी देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, सबसे, इसको हटा दें। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कहां पर मिला है? जम्मू कश्मीर में। कहां मिला है? जम्मू कश्मीर में। ये दिशा है, ये कौन सी दिशा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कहां पर मिला? जम्मू कश्मीर। उसका नाम क्या था? मांडा। स्थल का नाम क्या है? मांडा। सबसे उत्तरी स्थल क्या है? मांडा। सबसे पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ मिला? उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिला? उत्तर प्रदेश। ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सबसे उत्तरी स्थल मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सबसे पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीरपुर। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। सबसे दक्षिणी स्थल ये कहाँ मिला है? महाराष्ट्र में। क्या नाम है? दैमाबाद। अहमदनगर जिले में पड़ता है। सबसे दक्षिणी स्थल कहाँ पर है? दैमाबाद। महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। और सबसे पश्चिमी स्थल क्या है? सोतकांगीडोर। क्या है? सोतकांगीडोर। सोतकांगीडोर ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दैमाबाद। सबसे पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी स्थल क्या है? सोतकांगीडोर। क्या है? सोतकांगीडोर। मांडा जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, सोतकांगीडोर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, वे तो बन जाएंगे, लेकिन इसमें पूछता है कौन सा स्थल किस नदी के किनारे? नदी और देख लें। जो मांडा जो है इस किस नदी किनारे है? चिनाब नदी किनारे। किस नदी किनारे? चिनाब। मांडा बना दे। ये कौन सी नदी बहती आ रही है यहाँ पे? चिनाब नदी। मांडा किस नदी किनारे है? चिनाब नदी किनारे। कौन सी नदी है? चिनाब। मांडा किस नदी किनारे? चिनाब नदी किनारे, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। किस नदी किनारे? हिंडन। ये कौन सी नदी? हिंडन। आलमगीरपुर किस नदी किनारे? हिंडन नदी। तो हिंडन नदी आगे जाके किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में। किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में। आलमगीरपुर किस नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। मांडा चिनाब नदी किनारे। और दैमाबाद, दैमाबाद ये कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी? प्रवरा। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी ये किसकी सहायक नदी? गोदावरी। आगे जाके सब मिल जाती है गोदावरी में। ये कौन सी नदी? गोदावरी। दैमाबाद जो है ये किस नदी किनारे? प्रवरा नदी किनारे। और प्रवरा किसकी सहायक नदी? गोदावरी। यदि ऑप्शन में क्या ना मिले, प्रवरा ना मिले, तो किसी किसी पुस्तक में गोदावरी लिखा है तो क्या लगाना? आंसर गोदावरी। तो दैमाबाद किस नदी किनारे है? प्रवरा नदी किनारे। प्रवरा ऑप्शन में नहीं है तो कौन सी नदी किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। अब ये सोतकांगी डोर है, ये पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान। नदी कहाँ से बना है? यहाँ से बना देंगे, बना दे नदी। ये क्या है? नदी बहती हुई आ रही। ये किस नदी किनारे? दास्क नदी। किस नदी किनारे? दास्क। ये भर गया पानी। किस नदी किनारे? दास्क नदी। ये चारों स्थल हो गए। ठीक है, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिण। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। किस नदी किनारे है? जम्मू कश्मीर। नदी चिनाब नदी किनारे। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सोतकांगी डोर। कौन सी नदी किनारे? दास नदी किनारे, पाकिस्तान में। और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा? दैमाबाद। किस नदी किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे एक स्थल। सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। कौन से जिले में है? मोंटगोमरी जिले में। किस जिले में? मोंटगोमरी। अब एक एक स्थल पर क्या करेंगे? आगे चर्चा करेंगे।